आखिरकार अबीर ने फैसला कर लिया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ महिर से ही करेगा, जिसका ज़िक्र आकर वो अपनी माँ से करता है। पहले तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा इस बात पर खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि उस लड़की की औकात क्या है, यानी कि वो उसको नीचा देखती है, नीचा करके ही देखती है और नीचा करके ही सोचती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अबीर को कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम्हें शायद अपनी क्लास का तो ध्यान रखना चाहिए था। तुम कैसे उस लड़की से प्यार कर सकते हो? तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आखिर कैसे तुमने उस लड़की को सेलेक्ट किया? मैं तुम्हारे से एक ऊंचे घराने की लड़की लेकर आऊँगी। तुम क्यों उस लड़की के पीछे घूम रहे हो? जिस पर अबीर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर आप मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगी तो यकीन मानिए कि मैं इस घर में भी कभी लौट कर नहीं आऊँगा, जिसकी वजह से उसकी माँ को खामोश होना पड़ता है। कि अबीर जो है वो बार बार उसको कह रहा है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो। यानी कि महिर, अगर तुम साथ से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से पीछे हट जाऊंगा। यकीन मानो, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन असल बात तो ये है कि माहिर जो है वो भी अबीर को ही पसंद करने लगी है और उसका दिल भी यही है कि उसकी शादी अबीर के साथ ही हो, क्योंकि वो भी साथ को पसंद नहीं करती है। हालांकि वो उसके साथ काफ़ी उसकी दोस्ती है, वो मानती है कि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती है और कहती है कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर मुझे सब ने सपोर्ट किया, सब ने कहा कि तुम उधर करो शादी, तो फिर मुझे मजबूरी साथ के साथ ही करनी पड़ेगी। इस पर अबीर कहता है कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके घर वाले अबीर के वो भी इस बात को नहीं मान रहे। उसकी माँ जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने इतने छोटे घर में कैसे शादी करने का सोच लिया। तुम नहीं जानते हो कि उनके और हमारे माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बातें तुम्हें बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं सोचा। आगे से भी कहता है कि मोहब्बत तो कभी सोच समझ कर की ही नहीं जाती। आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपने मेरी उससे शादी न करवाई तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, वरना आप मुझे सारी ज़िंदगी के लिए खो देंगी। आगे से वो खामोश हो जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन अबीर के पीछे मजबूरी की वजह से वो इस रिश्ते के लिए मान जाएगी और कहेगी अबीर से कि जहाँ तुम कहोगे वहीं तुम्हारी शादी होगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब वो अबीर को खो देगी अगर वो इधर उसका रिश्ता नहीं करेगी। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो लड़की इस घर में आकर कैसे सारा कुछ हैंडल करेगी, कैसे वो हमारे माहौल में मिक्स हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ साद का कोई हाल नहीं है, क्योंकि साद ने तो बचपन से एक ही ख्याल देखा था और वो भी महिर का, और महिर इस चीज़ को समझ ही नहीं सकी। उसे इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है और वो अपनी बहन से कहता है कि अगर महिर ने मुझसे प्यार करना होता तो बहुत पहले इस चीज़ का इजहार कर देती। इसका मतलब यही है कि वो मुझे नापसंद करती है और मैं उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। किसी भी मामले में फोर्स करना मेरे लिए बहुत ही गलत